हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज डेट है 10 मई 2025। आज के जो हमारे पीआईबी के आर्टिकल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है हमारा वो है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो इंडिया की जो समुद्री परियोजनाएं हैं उनके बारे में क्या कहते हैं समीक्षा की गई थी। उनमें कुछ पॉइंट हम नोट करेंगे। सबसे पहले मैं कोट देना चाहूँगा हिस्ट्री से। देखो, अंग्रेज़ों ने हमको ग़ुलाम भले ही बनाया, लेकिन अंग्रेज़ लोग भी जो थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, वो लोग बिल्कुल भी उनकी जो समुद्री पावर्स जो थी, ठीक है, वो बहुत कम थी। उसके अकॉर्डिंग अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में उसको देखें पुर्तगालियों को, तो पुर्तगालियों की जो समुद्री पावर थी वो बहुत ज़्यादा थी। किसी भी देश के लिए केवल लैंड पे क्या कहते हैं शक्तिशाली बनना से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो समुद्र में भी क्या कहते हैं शक्तिशाली बने। तो इसीलिए एक समीक्षा की गई थी जिसमें 3 आपको मेन पॉइंट मिलेंगे। पहला, वर्धमान में ग्रीनफील्ड मेगा पोर्ट परियोजना बनाई जा रही है। ये होता क्या है इसके बारे में पहले मैं आपको बता दूं। ग्रीनफील्ड मेगा पोर्ट परियोजना क्या होता है? एक नया शुरू से, मतलब जहाँ पे बंदरगाह नहीं है वहाँ पे बंदरगाह बनाना, ठीक है। और ये कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में हो रहा है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। इसमें डिज़ाइन से लेकर, निर्माण से लेकर, संचालन से लेकर सब चीज़ नई सिरे से किया जाता है। ये केवल वहाँ पे किया जाता है जहाँ पर बंदरगाह स्थित ना हो और दोबारा खुद से ही बंदरगाह बनाया जाए, ठीक है। और 2 पॉइंट इसमें और पढ़ेंगे हम। आपको पता होगा कि 2 ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक चल रहा है हमारा ईरान में चाबहार बंदरगाह, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। दूसरा म्यांमार में सितवे बंदरगाह के लिए चल रहा है, ठीक है। ये 3 मेन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक वर्धमान में ग्रीनफील्ड मेगा प्रोजेक्ट परियोजना, जिसके अंतर्गत जो पोर्ट नहीं होता तो पोर्ट विकसित किया जाता है। दूसरा ईरान में चाबहार बंदरगाह। तीसरा म्यांमार में सितवे बंदरगाह। उसके बाद जो दूसरा हमारा मेन आर्टिकल्स है वो किस चीज़ के ऊपर है? वो है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। एक्चुअली में ये जो है ये एक वॉकी टॉकी को लेकर है कि अब देखोगे आप, तो आप फ्लिपकार्ट पे देख लो, अमेज़ोन पे देख लो, ये अलग अलग वेबसाइट्स पे देख लो, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही है ना, ये वॉकी टॉकी वगैरह ये सब बिक रही हैं, ठीक है। और सरकार चाहती है कि कहते हैं कि ये लाइसेंस वगैरह लें तब जाके बेचें, ठीक है, इसका मिसयूज़ ना हो। अगर हम देखें, अगर इन बड़ी बड़ी कंपनियों को देखें तो ये बिल्कुल कानून की धज्जियां टाइप में उड़ा रही हैं। जैसे आप अभी एक वर्ड देखते हो, गीग वर्कर। गीग वर्कर का मतलब होता है ऐसे काम वाले लोग जो केवल काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, जैसे लाइक डिलीवरी के लिए या फिर ड्राइविंग के लिए। तो ऐसे वर्कर्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि आपको यहाँ पे जो समझने वाली बात है वो है एक कि ये जो अधिनियम है जिसका नाम है बिक्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, वो यहाँ पे देखने लायक है। दूसरी बात, गीग वर्कर्स के बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीसरी बात, अब देखोगे तो ना जो ऑनलाइन